वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं विगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिए। घड़े के कारण दो है, जो मिट्टी का घड़ा है इसके कारण दो है, जिससे वो मिट्टी का घड़ा तैयार है। पहला है मिट्टी और दूसरा है कुम्हार, जिसने घड़ा को बनाया। नेकलेस को बनाया सोनार ने, किससे बनाया? तो सोने से बनाया। दोनों कारण है, निमित्त कारण और उपादान कारण। यानी बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं, दोनों। इस संसार को बनाने वाले, इस जगत को बनाने वाले दो नहीं है, क्योंकि वे व्यष्टि चेतना है। अगर समष्टि चेतना होते तो मिट्टी और कुम्हार ये दो है। ये समष्टि चेतना है, ये व्यष्टि चेतना है। लेकिन जो समष्टि चेतना है, ये संसार जो बना है, वो बनाने वाले भी परमात्मा है और बनने वाले भी परमात्मा ही है। क्योंकि भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा कि यह सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायक दूजा। यह सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायक दूजा। कोई नहीं था, वल्ली सिर्फ मैं था। न मेरा कोई साथी था, न मेरा कोई सहारा था। इस संसार को बनाने वाला सिर्फ मैं ही थी, सृष्टि को बनाने का सिवाय मेरे कुछ नहीं था। बनने वाला भी मैं ही था और बनाने वाला भी मैं ही था। सृष्टि के आदि में केवल परमात्मा। अगर जगत है तो जगदीश ही है। अगर जगत न होता तो जगदीश न होता। अगर जगदीश न होता तो ये जगत भी नहीं होता। फ्री में हम गाते रहते, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अगर ये जगत है तभी हम गाते हैं ओम जय जगदीश हरे। जगत है तो भी जगदीश है, और जगदीश है तभी ये जगत है। अन्यथा जगत जगदीश नहीं होते तो हमारे जगत भी नहीं होता। क्लियर है बात? नो डिफरेंट। परमात्मा है तभी ये जगत है, जगदीश है तभी जगत है। अगर सोना है तभी नेकलेस है। तो ये जो घट आपने देखा, घड़ा जो तैयार हुआ, कुम्हार ने बनाया। इस शरीर को मान लीजिए क्यों घड़ा है। अब वो घट जो है मिट्टी का घट है, लेकिन जब वो घट मिट्टी का घड़ा जब फूटता है तो उस घट से संबंधित दो घटनाएं घटती हैं। मिट्टी का घड़ा जब फूटता है तो दो घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं। क्या? पहली घटना, उस घट के अंदर जो आकाश है और उस घट के बाहर जो आकाश है, दो है। उस घट के बाहर भी आकाश है और उस घट के भीतर भी आकाश है।
जो बीच वाली जो दीवार है वही माया है। बीच में जो दीवार है घट का बना हुआ वही तो माया है। माया हट गई तो वो आत्मा और वो परमात्मा दोनों एक हो गए। इतना ध्यान रखें। हाँ हाँ, घट मिट्टी का बना था, घट फूटा तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो गया। यानी कार्य का लय जो है वो कारण में हो गया, कारण में हो गया कार्य का लय। वो मिट्टी का घड़ा पुनः मिट्टी में मिल गया, यानी कार्य का लय कारण में हो गया। वो पंचभूत का जो शरीर है वो पंचभूत में मिल गया। जब जला दिया गया या दफना दिया गया तो मिट्टी में मिट्टी मिल गई। और जो अंदर वाली हमारी चेतना है वो बाहर वाली चेतना में जाकर के मिल गई। अंदर वाली जो हमारी चेतना है वो व्यष्टि चेतना है, जीवात्मा है। और जो बाहर वाली चेतना है वो समष्टि चेतना है, अर्थात परमात्मा, जिसको हम कहते हैं। आत्मा परमात्मा एक हो गए। घटाकाश और पटाकाश दोनों एक हो गए। और कार्य कारण में हो गया। इसी घटना को हम मृत्यु कहते हैं। बस इसी घटना को हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कुछ दूसरा नहीं होता है, बस इसी घटना को मृत्यु कहा जाता है। समझ आइए। तो भैया इस घट से संबंधित दो शब्द मैं आपको और बताना चाहता हूं। बस लास्ट पहली बात, पनघट घट आपने दो पनघट के बारे में आप जानते हो। और दूसरी बात मरघट, दो ही घट होते हैं, पनघट और मरघट। पनघट का अर्थ होता है जहां पर पानी वगैरह भरते हैं, इसको पनघट कहा जाता है। तो घट दो ही जगह होता है। मरघट मतलब श्मशान, आप जानते हैं। घट जब बस दो ही स्थान पर होता है, या तो पनघट में होता है। हाँ, लेकिन जब तक ये घट इस संसार रूपी पनघट में है, जब तक यह जिंदगी की अंदर पनघट है, तब तक इस घट में जो साईं बस रहा है, जो परमात्मा रम रहा है, उसका दर्शन कर ले, उसका अनुभव कर ले। नहीं तो कल जब ये घट मरघट में होगा तो फिर नो चांस, कोई चांस नहीं, फिर आना पड़ेगा। ये घट के अंदर जब तक वो है, मिला ले उसको परमात्मा से। यावद मंजित मंजितन धतर हरे, यावत मलिक राधिका, न जाने शप्रधान होया सो हम देहि मान का। व्यास जी कहते हैं कि मेरा तो बुढ़ापा आ गया, अब मैं कैसे लिख सकता हूं ये चार श्लोक जो तूने बताया नारद, इसकी व्याख्या मैं कैसे लिख सकता हूं। बुढ़ापा आ गया, आंख से कम दिखाई देता है, लिखने की शक्ति मुझको नहीं है। नारद जी बोले कि ये भी चिंता नहीं करना, लिखने की भी व्यवस्था हो जाएगी। गणेश जी को बुलाया गया कि आप लिख दीजिए जी। गणेश जी बोले कि मेरा भी शर्त है, मैं लिखने वाला काम भी करूंगा तो नॉन स्टॉप करूंगा। हाँ, नॉन स्टॉप, ये बोलते रहे मैं लिखता चलाऊंगा, जहां रुके बस वहीं से हट जाकर चल जाऊंगा। व्यास जी बोले ठीक है, सरकार आप लिखना तो शुरू करिए, लेकिन एक बात, आप जो भी लिखेंगे वो सही लिखेंगे, गलती नहीं लिखेंगे। जो भी लिखेंगे सोच समझ करके लिखेंगे। गणेश जी तो 99 श्लोक बोलने के बाद एक श्लोक गूढ़ बोल देते थे, उल्टा सीधा बुझावल, जिसको हम लोग समझते हैं। और गणेश जी उस बुझावल को सोचते थे, तब तक 99 श्लोक फिर बना लेते थे बेचारे। इस तरह से 18,064 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना की वेद व्यास ने।
जय श्री राम। सूत जी बताते हैं कि ऋषिगण इसके बाद नारद जी के जन्म के बारे में व्याख्या दी गई है। नारद जी के जन्म के बारे में नारद जी की कथा आती है। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के अंदर कुछ कथाएं जो हैं वो महाभारत से भी ली गई हैं। महाभारत के अंदर भी महाभारत से इसलिए कथा